करो, हर रीजन को लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। आओ, सबसे पहला यहाँ पे ट्रांजिशन की विशेषताएं, तुम्हारे पास संक्रमण तत्व की विशेषता क्या होती है? संक्रमण तत्व की विशेषता क्या होती है? संक्रमण तत्व की कहीं कहीं विशेषता पूछेगा तुमसे, कहीं कहीं भौतिक गुण पूछेगा तुमसे, ठीक है। विशेषता पूछ लिया जाए तुमसे, भौतिक गुण पूछ लिया जाए तुमसे, तो सब एक ही है, इस बात का ध्यान रखना। भौतिक गुण और विशेषता सब एक ही है भैया, इस बात का ध्यान देना, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। बोलो हाँ, ठीक है, बोलो हाँ जी, कर लेंगे जी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। विशेषता इसमें सीधे लिखी गई है, अगर तुम देखोगे इसके अंदर विशेषता यही निकाल सकते हो। आओ बताते हैं, देखो एकदम सिंपल से। इसके अंदर रंगीन यौगिक होते हैं, ये इसके अंदर उत्प्रेरकी गुण होते हैं, इसके अंदर चुंबकीय गुण होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, अवस्था क्या होती है, परिवर्तित होती है, क्या होती है, इसी क्वेश्चन में आंसर निकाले, परिवर्तित होती है। और क्या होता है इसके अंदर, ये मिश्र धातु बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं यहाँ पे, मिश्र धातु बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे फटाफट फटाफट लिखो, भौतिक गुण के अंदर लिखो फटाफट फटाफट, भौतिक गुण के अंदर लिखो फटाफट। क्या लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे यहाँ पे? क्या होता है पहला पॉइंट इसके अंदर, जल्दी बताओ। पहला पॉइंट लिख कर दिखाओ हमें, पहला पॉइंट लिखो और लिख कर हमें बताओ क्या होता है। पहला पॉइंट क्या होता है इसके अंदर? पहला पॉइंट क्या होता है जल्दी बताओ। हाँ बोलो ऐसे, बोलो बोलो बोलो, पहला पॉइंट क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर कौन सा गुण होता है? रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होते हैं, यौगिक बनाते हैं, लिख लोगे, ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे इसके अंदर? दूसरा ये कठोर होते हैं, क्या लिखोगे? ये कठोर होते हैं, अच्छा ये कठोर होते हैं, ये कठोर होते हैं, ये कठोर होते हैं, ठीक है। अभी तुम्हें एक ऐसा रीजन देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? ये चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण गुण तथा अनुचुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रतिचुंबकीय मतलब प्रतिकर्षण, प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, लिखो गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चौथा क्या लिखोगे? ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, तो इसलिए लिख लिया, ठीक है। ये संकुल यौगिक बनाते हैं, संकुल मतलब उपसहसयोजी भेजो, उपसहसयोजी, संकुल यौगिक बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। पांचवा क्या लिखोगे इसके अंदर? पांचवा क्या लिखोगे इसके अंदर? पांचवा क्या लिखोगे? अब ये सब बनाते क्यों है, रीजन पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ इसमें सिर्फ इतना ही पूछता है, हाँ 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 हाँ, इतना ही पूछता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? उत्प्रेरकी गुण होता है, उत्प्रेरक की तरह होता है, उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं, ठीक है। छठवां क्या हो जाएगा? अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या, अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, क्या करते हैं? ये दिखाते हैं, दिखाते हैं, अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। इतनी क्वालिटियां बहुत है। हाँ आप किस बैच में पढ़ाते हैं बेटा? हम किसी बैच में नहीं पढ़ाते हैं, पूरी तरह से फ्री पढ़ाते हैं, ठीक है। हम पूरी तरह से फ्री पढ़ाते हैं, इतनी क्वालिटियां तुम्हें याद आ जाएगी। और इन सब के पीछे का एक ही रीजन है। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कठोर क्यों होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनके अंदर चुंबकीय गुण क्यों होता है, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व के अंदर चुंबकीय गुण क्यों होता है, या संक्रमण तत्व के अंदर संकल यौगिक क्यों बनाते हैं, या डी ब्लॉक के यानी संक्रमण तत्व जो होते हैं वो उत्प्रेरक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या क्यों प्रदर्शित करते हैं। इन सारे चीजों का एक ही रीजन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। ले भैया तुम्हार 70% 60% चैप्टर वाइज यहीं पे खत्म कर दिया हमने, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या क्या काम करेंगे, आओ जाओ लिख देते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, के कारण, के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या क्या करेंगे ये, क्या करेंगे ये? रंगीन यौगिक बनाएंगे, रंगीन, रंगीन देखो क्या बनाएंगे ये? रंगीन यौगिक बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे ये? रंगीन यौगिक बनाएंगे, क्या बनाएंगे ये? रंगीन यौगिक बनाएंगे, बात खत्म। और क्या बनाएंगे ये? चुंबकीय, अगर जो रंगीन होगा वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा? उत्प्रेरकी गुण होगा इसके अंदर, उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करेगा। चौथा क्या होगा? ये अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या, अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या प्रस्तुत करेगा। पांचवा क्या होगा इसका? पांचवा इसमें होगा कि ये कठोर होंगे, क्या होंगे? ये कठोर होंगे, क्या होंगे बेटा? ये कठोर होंगे, ये कठोर होंगे। जो कठोर होंगे उसका गलनांक ज्यादा होगा, गलनांक ज्यादा होता है, गलनांक ज्यादा होता है, गलनांक और क्वथनांक दोनों ज्यादा होता है, ठीक है। ले भाई खत्म कर दिया इसको, हाँ बोलो समझ में आया? हाँ ओके। अब यहाँ पे क्या होता है? अब यहाँ पे, और अगर मान लो जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो, जिसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन मान लो जिसके पास होंगे,